मेरा शैलेश लोढ़ा ने क्यों छोड़ा, राज अनाटकर ने क्यों छोड़ा, ठीक है, इतना डरा दिया है कि वो डर खत्म हो गया। तुम्हारा प्रोड्यूसर तुमको बोल रहा कमरे में आके सो जाओ, विस्की पीते हैं, होंठ सुंदर है, किस कर लूं, ये सब बोल रहे हैं। 15 साल से जो काम करी मेरे साथ ऐसा करते, जो वनडे आते होंगे, जो जूनियर्स आते होंगे, उनके साथ क्या करते होंगे, मुझे तो बहुत किस्से मालूम है। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा वैसे तो काफी वक्त से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, पर इस बार जिस मामले को लेकर ये सीरियल और इसके प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी चर्चा में आए हैं, वो काफी ज्यादा चौंका देने वाला है। रोशन कौर सोढ़ी यानी कि जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने असित कुमार मोदी पर लगाए सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप। जेनिफर के कलीग और करीबी दोस्त भिड़े यानी कि मंदार चाणवड़कर ने भी दिया इस मामले पर अपना रिएक्शन। जेनिफर ने ये भी बताया कि राज अनाटकर और शैलेश लोढ़ा ने क्यों छोड़ दिया ये शो। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने अपने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस ने बताया कि सालों से उनके साथ सेट पर बुरा बर्ताव किया जा रहा है। असित उन्हें बार बार कमरे में बुलाते थे और आपत्तिजनक मैसेज भी भेजते थे। असित की हरकतों से परेशान होकर जेनिफर ने शो छोड़ दिया है और प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस भेजा है। जेनिफर मिस्त्री ने असित मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि असित कई सालों से उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये सिलसिला 2019 से चल रहा है। हम शूटिंग के लिए सिंगापुर गए थे, उस वक्त असित बार बार मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो मुझे बार बार कॉल कर अपने कमरे में बुलाते थे। जब मैं मना करती थी तो कहते थे कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लगातार कर रहे थे। वो सबके सामने बैठकर मेरे होठों की तारीफ करते थे, जो मुझे पसंद नहीं था। वो मुझे पर्सनल मैसेज भेजते थे, जिन्हें मैं लगातार इग्नोर करती थी। मेरी एनिवर्सरी के दिन उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि अब तो एनिवर्सरी भी खत्म हो गई, अब तो कमरे में आ जाओ। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा और मैं काफी रोई भी। एक दिन मेरे साथ कुछ पर्सनल दिक्कतें हुई। मैंने असित को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि पास होती तो गले लगा लेता। इस तरह के कई इंसिडेंट्स हुए। मुझे शुरुआत में समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ आया वैसे वैसे मेरी परेशानियां बढ़ती गईं। उन्होंने मेरे कॉल्स उठाने बंद कर दिए जो प्रोफेशनल होते थे। वो मेरी छुट्टियां कैंसिल कर देते थे, मेरे प्रोफेशनल मैसेज इग्नोर करते थे। मेरी सैलरी सेट पर सबसे कम थी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा देर तक सेट पर बैठाए रखते थे, चाहे मेरा शॉट हो या नहीं। वो पर्सनली और प्रोफेशनली मुझे हैरेस करने लगे। सिर्फ असित ही नहीं बल्कि उनकी टीम मेंबर्स सोहेल और जतिन भी इस हैरेसमेंट में शामिल हैं। उन्होंने कहा, इसी साल होली पर मेरी एनिवर्सरी थी, 7 मार्च की बात है। मैंने काम से छुट्टी लेकर जाने के लिए 4 बार पूछा, वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। जब मैं गुस्से में निकली तो सोहेल ने जबरन मेरी गाड़ी रोकी। मैंने उनसे कहा भी कि मैंने 15 साल इस शो में काम किया है और मेरे साथ कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने टीम को पहले ही बता दिया था कि मेरी एनिवर्सरी है और मुझे उस दिन हाफ डे चाहिए। मेरी बेटी भी है जो होली पर मेरा इंतजार कर रही थी, मगर मेकर्स ने मुझे जाने नहीं दिया। मैंने ये भी कहा था कि मैं 2 घंटे ब्रेक के बाद वापस आ जाऊंगी, मगर वो नहीं माने। ये मेरे साथ पिछले कई सालों से हो रहा है, लेकिन मैं अब तक असित, उनकी बेटी और परिवार की वजह से चुप थी। 2019 में मैंने अपने को स्टार्स से भी इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताया। उस वक्त उन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन आज मेरे पति और ससुराल वालों के अलावा मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है। वो अक्सर मेल एक्टर्स के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। इस शो में लोग पुरुषवादी सोच से पीड़ित हैं। जतिन ने मेरी कार को जबरन रोका। ये सभी सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं। ये घटना 7 मार्च की है। मुझे लगा कि ये लोग मुझे कॉल करेंगे, लेकिन 24 मार्च को सोहेल ने मुझे नोटिस भेजा कि मैंने शूट छोड़ा है, इसलिए वो मेरा पैसा काट रहे हैं। उन्होंने मुझे डराने की कोशिश भी की। 4 अप्रैल को मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर जवाब दिया कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। मैंने एक ड्राफ्ट भेजा। उन्होंने मुझे ये कहते हुए लौटा दिया कि मैं उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हूँ।
मैंने उस दिन फैसला किया कि मुझे अब सबसे माफी मंगवानी है। शुरुआत में मैंने काम खोने के डर से उनकी सभी चीजों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब बहुत हो गया है और मैं इसे अब और नहीं सह सकती हूँ। जेनिफर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अब प्रोड्यूसर असित मोदी ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा, सेट पर जेनिफर के पास बेसिक अनुशासन की कमी थी और वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही थी। हमें अक्सर उनके बिहेवियर के बारे में प्रोडक्शन हेड से शिकायत करनी पड़ती थी। अपने आखिरी दिन वो पूरी यूनिट के सामने गाली गलौज कर रही थी और अपना शूट खत्म किए बिना ही वहां से चली गई। असित कुमार मोदी कहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें शो से निकाल दिया है, इसीलिए वो अब बेसलेस आरोप लगा रही है। इस मामले पर अब सीरियल में भिड़े का रोल निभा रहे मंदार चांदवड़कर, जो कि जेनिफर के कलीग और करीबी दोस्त हैं, उनका बयान भी सामने आया है। उनसे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे शो में काम कर रहे सभी लोगों का पुरुषवादी सोच से कोई लेना देना नहीं है। इस शो का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा और आदर्श है।